कई सुबहें ऐसी थीं जब मेरे कदम लगभग सुनसान सड़कों पर अकेले गूंजते थे और बर्फीली हवा मेरे चेहरे को ऐसे थपेड़ती थी मानो कोई अदृश्य आवाज मुझे सच्चे मानवीय भाग्य के रहस्यों को उजागर करने के लिए बुला रही हो। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हर बंद दरवाजे और हर धुंधली खिड़की के पीछे ऐसे पुरुष और महिलाएं रहते थे जो खामोश डर से कैद थे। कमी की चिंता, मुश्किल से कमाए गए थोड़े से को खोने का डर और एक बड़ी छलांग लगाने की झिझक। इन खामोशियों को टटोलते हुए ही मैंने समझना शुरू किया, किसी व्यक्ति को समृद्ध करने वाले रहस्य किसी विशाल बैंक खाते से नहीं बल्कि उन क्षमताओं से उत्पन्न होते हैं जिन्हें वह अपने भीतर गढ़ता है। यह सवाल हमेशा मुझे परेशान करता था। कितने लोग हर सुबह इस विश्वास के साथ जागते हैं कि केवल बड़े निवेश या किस्मत के झटके ही उनके जीवन को बदल देंगे। कितने लोग सही अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं, यह अनदेखा करते हुए कि सबसे सच्चा अवसर उनके चरित्र के मूल में निहित है। कई वर्षों तक मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका में थका देने वाली यात्राएं की, न्यूयॉर्क की जीवंत फैक्ट्रियों के गलियारों से लेकर ग्रामीण कस्बों की भूली हुई पुस्तकालयों के गंभीर परिसरों तक। मेरा मिशन स्पष्ट था, यह पता लगाना कि क्यों कुछ लोग शानदार ढंग से समृद्ध हुए जबकि अन्य भारी कर्ज और गहरी निराशा में डूबे रहे। जब मैं दिग्गज एंड्रयू कार्नेगी से मिला तो मैंने उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई देखी जिसे मैं अभी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि केवल मशीनों, संपत्ति या शेयरों पर खड़ा किया गया भाग्य बर्बादी के प्रति संवेदनशील था, लेकिन मानसिक क्षमताओं पर निर्मित धन पूरी तरह से अविनाशी था। उस क्षण इस्पात उद्योगों पर राज करने वाले उस व्यक्ति के सामने मैंने समझा कि मैं केवल भौतिक संचय के सामने नहीं था बल्कि लचीलेपन और बुद्धि से निर्मित एक अटूट मानसिक संरचना के सामने था। मुझे एक घटना याद है जो आज भी मेरी स्मृति में ताजा है। मैं एक छोटे से समाचार कार्यालय में काम करता था। ऐसे लेख लिखता था जो मेरे खर्चों को मुश्किल से पूरा करते थे। एक दिन मुझे एक हताश युवक का पत्र मिला जिसमें उसने सलाह मांगी थी क्योंकि उसकी नौकरी चली गई थी। उसने दावा किया कि उसने सब कुछ आजमाया था लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। सब कुछ शब्द पढ़ते ही मुझे छाती में एक दर्दनाक कसक महसूस हुई क्योंकि मैं खुद भी उस लकवाग्रस्त असहायता की भावना का शिकार हो चुका था। मेरा जवाब एक सीधा सवाल था, उसने हाल के महीनों में कौन सी क्षमताएं विकसित की थीं? उसने मुझे एक और पत्र भेजा, इस बार यह खुलासा करते हुए कि कोई भी क्षमता विकसित नहीं की गई थी, वह बस किसी बाहरी चीज के परिवर्तन लाने का इंतजार कर रहा था। उस बात ने मुझे गहरी उदासी और प्रबल आक्रोश के मिश्रण से भर दिया क्योंकि मैंने उस युवक में हजारों आत्माओं की छवि देखी जो इस विश्वास के साथ जीवन जीती है कि धन बाहर से आता है जबकि वास्तव में यह उनके आंतरिक ब्रह्मांड से लगातार फूटता है। उसी दिन मैंने अपनी पेशेवर यात्रा के सबसे शक्तिशाली वाक्यों में से एक की कल्पना की और लिखा, सच्चे धन का जन्म मन की स्थिति में होता है। और इस सूत्र ने मेरे द्वारा लिखे गए किसी भी रिपोर्ट से अधिक जीवन बदल दिए। जब मैं उन क्षमताओं पर विचार करता हूं जिनका मूल्य किसी भी वित्तीय निवेश से अधिक है तो मुझे कई साक्षात्कारकर्ताओं में देखी गई दृढ़ इच्छा शक्ति याद आती है। एक सफल व्यक्ति को एक भरा हुआ तिजोरी नहीं बल्कि एक अदम्य भावना अलग करती है जो हार मानने से इनकार करती है। कितनी बार आप एक भारी कठिनाई के सामने खुद को पाए और उसे छोड़ने के लिए एक अचूक संकेत के रूप में व्याख्या किया? कितनी बार आपने माना कि पैसे की कमी इस बात का प्रमाण थी कि आपका सपना आपसे संबंधित नहीं था? कठोर सत्य भले ही दर्दनाक हो, यह है कि अधिकांश लोग बचपन में पिछली असफलताओं में या यहां तक कि उन लोगों की गलत सलाह में निहित सीमित विश्वासों से बंधे हुए रहते हैं जिन्होंने कभी साहस करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, अपने मन पर महारत हासिल करना लाखों डॉलर के निवेश से कहीं अधिक मूल्यवान है। पहली और मौलिक क्षमता जो किसी भी इंसान को समृद्ध करती है वह है उद्देश्य की अटल स्पष्टता।
जब मैं अपने साक्षात्कार के लिए एंड्रयू कार्नेगी के निवास के द्वार में दाखिल हुआ तो मैंने सोचा कि मैं वहां केवल एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए था। हालांकि मेरे भीतर मैं कुछ ऐसा खोज रहा था जो मेरी समझ से परे था। कार्नेगी ने अपनी दूरदर्शिता से मुझसे पहले ही इसे भांप लिया। उन्होंने मुझे गहरी गंभीरता से देखा और कहा कि एक निश्चित उद्देश्य के बिना लोग हवा के झोंके में पत्तों की तरह भटकते हैं, उन गंतव्यों की ओर धकेले जाते हैं जिनकी उन्होंने कभी कामना नहीं की थी। इस वाक्य ने मुझे एक बिजली के झटके की तरह मारा। मैंने इस पर विचार करते हुए अनगिनत रातें बिताईं। क्या आपने कभी यह भावना महसूस की है, एक अनुमानित चक्र में जीने की, ऐसे रास्तों को दोहराने की जिन्हें आपने ईमानदारी से नहीं चुना? यही वित्तीय निराशा के मुख्य स्रोतों में से एक है, दिशा का अभाव। एक स्पष्ट उद्देश्य के बिना कोई भी प्रयास बांझ और अर्थहीन साबित होता है। दूसरी क्षमता जो जीवन में क्रांति लाती है वह है आत्म अनुशासन। मुझे वे सुबह याद हैं जब मैं सूरज के क्षितिज पर रंग भरने से पहले उठ जाता था, पांडुलिपियों को लिखने में खुद को समर्पित कर देता था, जिनके बारे में मुझे यह भी नहीं पता था कि वे कभी पढ़े जाएंगे या नहीं। मैं तीखी ठंड, एक दमनकारी चुप्पी और कभी कभी अकेलेपन की एक कड़वी भावना का सामना करता था। फिर भी हर लिखा हुआ पृष्ठ मेरे अस्तित्व में एक आवश्यक तंतु को मजबूत करता था। आत्म अनुशासन में यह परिवर्तनकारी शक्ति है। यह अपने गुप्त मौन में चरित्र को ढालता है और अतुलनीय महानता के पुरस्कार प्रदान करता है। और जब अधिकांश लोग निष्क्रिय रूप से अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, मैं अपना अवसर गढ़ रहा था, पंक्ति दर पंक्ति। क्या यह विडंबना नहीं है कि कितने लोग अवसरों की कमी का रोना रोते हैं, लेकिन कीमती मिनटों, मूल्यवान घंटों और पूरे दिनों को बर्बाद करते हैं जो उनके जीवन के वास्तविक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक हो सकते थे? और फिर सचेत विश्वास की क्षमता भी है, न कि उसके धार्मिक अर्थ में बल्कि उसके गहरे मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक अर्थ में। एक आंतरिक अटल दृढ़ विश्वास कि जो कुछ भी तीव्र इच्छा से चाहा जाता है उसे वास्तव में प्राप्त किया जा सकता है। मेरे अनगिनत साक्षात्कारों में मैंने देखा कि सफल व्यक्तियों में एक आंतरिक लगभग अटूट निश्चितता होती थी। यहां तक कि जब सभी सबूत विपरीत दिशा में इशारा कर रहे थे, तब भी वे अपनी क्षमता पर अटूट विश्वास बनाए रखते थे। एक बार अपनी एक पुस्तक के लिए शोध के दौरान मैं एक ऐसे परिवार के मुखिया से मिला जिसने एक छोटी यांत्रिक मरम्मत की दुकान में सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उसके पास न तो पर्याप्त पूंजी थी और न ही भव्य बुनियादी ढांचा, लेकिन उसमें इतना गहरा दृढ़ विश्वास था कि वह पूरे माहौल में व्याप्त प्रतीत होता था। जब मैंने इतनी सुरक्षा के स्रोत के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया, मैंने खुद को यहाँ अपने मन में इतनी बार सफल होते हुए देखा है कि मेरे लिए बाहरी दुनिया में असफल होना बेतुका होगा। उस बात ने मुझे अमिट रूप से चिह्नित किया, क्योंकि यह उस बात का जीता जागता प्रमाण था जिसकी मैं पूरे जोश के साथ वकालत कर रहा था। बाहरी ब्रह्मांड अनिवार्य रूप से आंतरिक ब्रह्मांड का पालन करता है। एक और जबरदस्त क्षमता है अवसरों को देखने की तीक्ष्णता, जहां अधिकांश लोग केवल अघुलनशील समस्याओं को देखते हैं। जब मैं एक रिपोर्टर के रूप में काम कर रहा था, मैंने ऐसे लोगों को देखा जो नौकरी खोने पर निराशा के अथाह कुंड में डूब जाते थे, लेकिन मैंने उन लोगों को भी देखा जो उसी प्रतिकूलता का सामना करने पर उस क्षण को अपनी राह को पूरी तरह से फिर से गढ़ने के लिए एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करते थे। महत्वपूर्ण अंतर जिस तरह से वे बाधाओं का सामना करते थे, और यह क्षमता असफलताओं को निर्णायक लाभों में बदलने की निवेश में लाखों डॉलर से कहीं अधिक मूल्यवान है, क्योंकि जो व्यक्ति इस क्षमता में महारत हासिल कर लेता है वह कभी खुद को विकल्पों के बिना नहीं पाएगा। और अंत में अटूट दृढ़ता की क्षमता। मैं खुद भी अनगिनत अस्वीकृति पत्रों, ठुकराए गए प्रस्तावों और बिना किसी पूर्व सूचना के निर्दयता से बंद हो गए दरवाजों का प्राप्त करता रहा हूं। एक दोपहर ऐसी भी थी जब मैं दिल टूटे हुए एक प्रकाशक के यहां से निकला था।
क्योंकि एक बार फिर उन्होंने मेरे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक को अस्वीकार कर दिया था। मैं घंटों तक एक महानगर की सड़कों पर चलता रहा जो मेरे थका देने वाले प्रयासों के प्रति उदासीन लग रहा था। मैं एक पार्क की बेंच के सामने रुका और गंभीरता से सब कुछ छोड़ देने के विचार पर विचार किया। लेकिन ठीक उसी क्षण एक बूढ़ी महिला ने मुझसे एक बहुत भारी थैला उठाने में मदद मांगी। काम पूरा होने पर उसने मुझे एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दी और कहा, युवा, जो कुछ भी वास्तव में मूल्यवान है वह आसानी से प्राप्त नहीं होता। उस सरल वाक्य ने मेरी आत्मा में एक अदम्य लौ फिर से जगा दी। कभी कभी दृढ़ता को सबसे अप्रत्याशित कोनों में अपना पुनरुद्धार मिलता है। ये क्षमताएं दिन ब दिन पोषित और बेहतर की जाती है, एक ऐसे धन को जन्म देती है जिसे कोई भी बैंकिंग संस्था प्रबंधित नहीं कर सकती, कोई भी वित्तीय बाजार भंग नहीं कर सकता और कोई भी आर्थिक पतन छीन नहीं सकता। यह सोचना दिलचस्प है कि जहां आज बहुत से लोग धन की कमी से निराश हैं, वहीं वे इस बात से अनजान हैं कि उनके भीतर सबसे कीमती कच्चा माल मौजूद है। ये कच्चा माल उन्हें किसी भी डॉलर निवेश से कहीं अधिक समृद्ध बनाता है, चाहे वह $1000 का हो, $10,000 का हो या $1,00,000 का। क्योंकि जहां पैसा घटता बढ़ता और खत्म हो जाता है, वहीं कौशल फलते फूलते हैं और स्थायी रहते हैं, एक अमूर्त और अविनाशी विरासत बन जाते हैं। अब मुझे कौशलों के दूसरे सेट को उजागर करने दें, वे कौशल जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी ना हो कि वे शेयरों या अचल संपत्ति जितने कीमती हो सकते हैं, लेकिन उनमें न केवल आपके बैंक खाते के शेष को बल्कि आपकी आत्मा के सार को भी बदलने की शक्ति है। क्योंकि वास्तविक समृद्धि उस व्यक्ति से शुरू होती है जो आप बनते हैं, न कि केवल उस चीज से जिसे आप जमा करते हैं। सबसे पहले, रचनात्मक कल्पना की क्षमता। कल्पना केवल एक बचकाना दिवास्वप्न नहीं है, यह एक सक्रिय सृजन शक्ति है जो ऐसे विचारों को जन्म देने में सक्षम है जो समृद्ध व्यवसायों, नवीन उत्पादों, असाधारण करियर या स्थायी विरासतों में परिवर्तित हो सकते हैं। मेरे समय के महान व्यक्तियों जैसे थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड के साथ अपनी बातचीत में मैंने महसूस किया कि उनके सबसे महान आविष्कार और रचनाएं अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं में नहीं, बल्कि मन के शांत और असीमित दायरे में शुरू हुई। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आपके मन में कितने शानदार विचार निष्क्रिय पड़े हैं, सिर्फ इसलिए कि आपने उन्हें पनपने और विकसित होने के लिए कभी भी पर्याप्त जगह नहीं दी? जो लोग कल्पना को सृजन के एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उपयोग करने की कला में महारत हासिल करते हैं, केवल कल्पना के लिए नहीं बल्कि रणनीतिक और दूरदर्शी योजना के लिए, उनके पास एक अमूल्य लाभ होता है। यदि आप मानसिक रूप से एक पुल की कल्पना कर सकते हैं, तो आप उसे शारीरिक रूप से बनाने की शक्ति रखते हैं। यदि आप एक नए जीवन की कल्पना कर सकते हैं, तो आप वास्तव में इसे साकार कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण क्षमता निर्णय लेने की क्षमता है। मुझे अपनी युवावस्था में एक मोड़ स्पष्ट रूप से याद है। एक पत्रकार के रूप में एक सुरक्षित जीवन चुनना या अधिक गहरा प्रभाव डालने वाली कोई चीज लिखने के मिशन को अपनाना। चुनाव कठिन था क्योंकि लेखन स्थिरता प्रदान करता था, जबकि सच्ची सफलता की तलाश अनिश्चितता के द्वार खोलती थी। अपने स्वयं के दृष्टिकोण पर मेरा दांव एक निर्णायक मोड़ था, वह निर्णय जिसने मेरे पूरे भाग्य को बदल दिया। अपने भविष्य को आकार देने और उसमें बह जाने के बीच का अंतर आपकी अटूट स्पष्टता के साथ निर्णय लेने की क्षमता में निहित है, बिना किसी झिझक के। कितनी बार असफलता के डर ने आपको बंधक बना रखा है। मुझे एक कड़वी सच्चाई बताने दें, लंबे समय तक संदेह सपनों का सबसे घातक हथियारा है। एक सचेत चुनाव की दृढ़ता कार्रवाई को प्रज्वलित करती है, और यह निरंतर कार्रवाई ही केवल विचारों को जीवंत वास्तविकता में बदल देती है। तीसरी महत्वपूर्ण क्षमता रणनीतिक जुड़ाव है। कोई भी, बिल्कुल कोई भी अकेले समृद्ध नहीं होता। कार्नेगी जैसे दिग्गजों और कई अन्य सफल उद्यमियों के साथ साक्षात्कारों से समृद्ध मेरी यात्रा ने मुझे दिखाया कि उनके भाग्य अकेले नहीं बने थे, बल्कि चतुर गठबंधनों, फलदायी साझेदारियों और प्रतिभाशाली दिमागों के मिलन के माध्यम से बने थे।
मेरे अपने शुरुआती दिनों में मुझे दूरदर्शी गुरुओं, वफादार सहयोगियों और ऐसे व्यक्तियों का समर्थन मिला जो एक सामान्य उद्देश्य में मेरे विश्वास को साझा करते थे। बुद्धिमान जुड़ाव की कला यह सावधानी पूर्वक चुनना कि आप अपने विचार, अपनी गहरी इच्छाएं और अपना कीमती समय किसके साथ साझा करते हैं, किसी भी वित्तीय निवेश से अधिक मूल्यवान है। एक सहयोगी, नैतिक और अटूट रूप से दृढ़ मन आपके साथ आपकी सफलता की संभावनाओं को घातीय रूप से बढ़ा सकता है। अब सोचें, आपके अंतरंग दायरे के स्तंभ कौन हैं? क्या वे आपको ऊपर उठाते हैं? क्या वे आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं? क्या वे एक व्यक्ति के रूप में आपके परिपक्व होने में योगदान करते हैं? चौथी क्षमता, और जहां इतने सारे लोग ठोकर खाते हैं, वह है आत्म प्रचार और प्रेरक संचार। यह मानना एक भ्रम है कि एक विचार की भव्यता अपने आप में पर्याप्त है। मैंने अनगिनत बार दूसरों में प्रतिभाशाली विचारों की चमक देखी है, लेकिन मैंने देखा कि उनमें उन्हें बढ़ावा देने, व्यक्त करने और उन्हें दुनिया में बलपूर्वक प्रस्तुत करने की निपुणता की कमी थी। जब इसकी तुलना सबसे महान नेताओं और उद्यमियों के पद से की गई तो यह निष्कर्ष निकला, अपनी अवधारणाओं को क्रिस्टल स्पष्ट पारदर्शिता, सच्ची मानवीय गर्मजोशी और संक्रामक दृढ़ विश्वास के साथ व्यक्त करने की क्षमता अवधारणा के समान मूल्य रखती है। मुझे एक विनम्र आविष्कारक याद है जिसने मुझसे कहा था, मैंने एक क्रांतिकारी मशीन विकसित की है, लेकिन कोई इसे समझ नहीं पाता। और वह सही था, जब तक कि उसने अपने दूरदर्शी सपने को सरल, सम्मोहक और प्रेरक तरीके से प्रस्तुत करके रहस्योद्घाटन करना नहीं सीखा। तभी उसके लिए द्वार खुल गए। और पांचवी और शायद इन सभी क्षमताओं में सबसे उत्कृष्ट, परिवर्तनकारी नेतृत्व। नेतृत्व केवल आदेश देने या कमान संभालने से कहीं बढ़कर है। यह दूसरों के लिए एक अटूट प्रकाश स्तंभ की तरह प्रेरित करना, गहराई से प्रेरित करना और मार्गदर्शन करना है। मेरे अवलोकनों और अनगिनत साक्षात्कारों से पता चला है कि साम्राज्यों और स्थायी सामाजिक परिवर्तनों के वास्तविक निर्माता वे थे जिनमें लोगों में सर्वश्रेष्ठ को उत्प्रेरित करने का उपहार था, दबाव या थोपने से नहीं, बल्कि एक स्पष्ट दृष्टि और एक निर्विवाद जुनून की शक्ति से। उदाहरण के लिए वुडरो विल्सन पर विचार करें, जिन्होंने अपार राष्ट्रीय और वैश्विक अस्थिरता के दौर में नेविगेट किया। उन्हें केवल बुद्धि की नहीं, बल्कि एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता थी जो दिलों और दिमागों को एक एकीकृत टेपेस्ट्री में बुन सके। और उन्होंने अपनी विशेषज्ञता का उपयोग एक राष्ट्र को प्रभावित करने और प्रेरित करने के लिए किया। जब आपका नेतृत्व एक प्रामाणिक उद्देश्य से निर्देशित होता है, तो दूसरे आपके स्वाभाविक सहयोगी बन जाते हैं और एक साथ आप कुछ ऐसा निर्माण कर सकते हैं जो किसी भी व्यक्तिगत संपत्ति के संचय से कहीं अधिक बड़ा हो। यदि यह सामग्री आपके साथ मेल खाती है, यदि इनमें से कोई भी क्षमता पहले से ही आपके भीतर है, या यदि उन्हें विकसित करने की इच्छा जागृत होती है, तो मैं आपको एक ऐसे कार्य के लिए आमंत्रित करता हूं जो यद्यपि सरल है लेकिन उसकी असीमित गहराई है। अपना पसंद छोड़ें और चैनल की सदस्यता लें। यह छोटा सा कार्य मेरे लिए भारी महत्व रखता है। यह न केवल इस काम की निरंतरता और जीवन शक्ति सुनिश्चित करता है, बल्कि इसकी पहुंच को भी बढ़ाता है। उद्देश्य, व्यक्तिगत शक्ति और असीमित विकास के बारे में शक्तिशाली सत्यों से अधिक दिलों और दिमागों को जोड़ता है। प्रत्येक नई सदस्यता एक प्रतिध्वनि है जो गूंजती है कि सच्ची समृद्धि भीतर से उपजती है। याद रखें, समय सबसे कीमती और अपरिवर्तनीय संसाधन है जो हमारे पास है। जैसा कि मैंने किया, गलियों में भटकते हुए, साक्षात्कार कक्षों में बैठकर और ठंडी रातों को अपनी पांडुलिपियां लिखने में समर्पित करते हुए, आपके पास अब सचेत रूप से यह तय करने का अवसर है। मैं इन कौशलों को लग्न से तराशूंगा, बजाय इसके कि निष्क्रिय रूप से धन के मेरे पास आने का इंतजार करूं। उपजाऊ कल्पना, अटूट निर्णय, बुद्धिमान जुड़ाव, प्रेरक संचार और प्रेरणादायक नेतृत्व असाधारण शक्ति के उपकरण हैं। ऐसे उपकरण जो अथक दृढ़ता के साथ उपयोग किए जाने पर
किसी भी साधारण पुरुष या महिला को वास्तव में असाधारण व्यक्ति में बदल सकते हैं। मानव व्यवहार और भाग्य के साथ उसके आंतरिक संबंध पर मेरी जांच के मूल में एक अमिट धारणा मेरे दिमाग में अंकित हो गई। अधिकांश की असफलता योग्यता की कमी के कारण नहीं, बल्कि भावनात्मक नियंत्रण की अनुपस्थिति के कारण है। इस अंतर्दृष्टि ने मुझे कौशलों की एक नई श्रेणी की खोज की ओर ले गई। ऐसी जबरदस्त क्षमताएं जो जब कुशलता से विकसित की जाती हैं तो एक व्यक्ति को $1000, $10,000 या यहां तक कि $1,00,000 के किसी भी संभावित निवेश से कहीं अधिक समृद्ध कर सकती है। ये वे कौशल हैं जो निर्णय गढ़ते हैं, रिश्तों को दिशा देते हैं, प्रगति को गति देते हैं और सबसे साहसी क्षितिजों का विस्तार करते हैं। इनमें से पहला है भावनात्मक नियंत्रण। मुझे अभी भी एक मार्मिक घटना की याद ताजा है जो तब हुई थी जब मैं अपनी सफलता पर सबसे व्यापक अध्ययनों में से एक के लिए सामग्री एकत्र कर रहा था। मैं एक ऐसे व्यापारी से मिलने के लिए लंबी यात्रा पर निकला था जो अपनी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध था, फिर भी अपनी बार बार की विफलताओं के लिए कुख्यात था। उसकी छोटी और लगभग खाली दुकान में प्रवेश करने पर उसने मुझे अपनी बर्बादी का स्रोत बताया। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय, क्रोध या भय के आवेग में किए गए। उसने स्वीकार किया कि उसने अनगिनत अवसर खो दिए थे, सिर्फ अपने स्वयं के स्वभाव को नियंत्रित करने में असमर्थता के कारण। उसकी कहानी सुनकर मुझे करुणा और एक आंतरिक चेतावनी दोनों महसूस हुई। हम स्वयं कितनी बार बिना किसी विचार के आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया देकर अपनी प्रगति को बाधित करते हैं। हम सभी ने लंबित बिलों की निराशा, वित्तीय अनिश्चितता के पक्षाघात करने वाले डर और केवल आवेगों से प्रेरित होकर कार्य करने के प्रलोभन का अनुभव किया है। हालांकि सच्चे विजेता वे नहीं हैं जो डर से प्रतिरक्षित हैं, बल्कि वे हैं जो इसे वश में करने की कला में महारत हासिल करते हैं। भावनात्मक नियंत्रण भावनाओं की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उनका सचेत और गणनात्मक प्रबंधन है। इस महारत को जब बुद्धिमानी से इस्तेमाल किया जाता है तो यह किसी भी झात निवेश के मूल्य से कहीं ऊपर निकल जाती है। इस नई श्रृंखला की दूसरी खूबी है असफलताओं से सीखने की क्षमता। मैंने खुद गहरी हार का कड़वा स्वाद चखा है। एक धुंधली शाम थी जब एक संपादक का क्रूर पत्र मेरे हाथों में आया, जिसमें कहा गया था कि मेरे प्रोजेक्ट में कोई व्यावसायिक योग्यता नहीं है। उसमें लिखा था कि व्यक्तिगत सफलता के विचारों में किसी की रुचि नहीं होगी। एक पल के लिए मेरे सीने पर एक भारी बोझ आ पड़ा, जैसे ब्रह्मांड ने मुझे महत्वहीन घोषित कर दिया हो। मेरे कदम मुझे धीरे धीरे पास के एक पार्क में ले गए, जहां मैं समय से घिसे हुए एक लकड़ी के बेंच पर बैठ गया। जब मेरी आंखें बच्चों को खेलते हुए देख रही थीं, तो एक सरल पर अत्यधिक गहन रहस्य उद्घाटन मुझे हुआ। वे गिरते थे, उठते थे, फिर कोशिश करते थे, दिल से हंसते थे और आगे बढ़ते थे। कोई ड्रामा नहीं, कोई शिकायत नहीं, हार मानने का कोई इरादा नहीं। उसने मुझमें एक अप्रत्याशित भावना जगाई, एक नई आशा और सच्ची विनम्रता का संगम। मैंने खुद से पूछा, एक वयस्क असफलता से इतना क्यों डरता है जब एक बच्चा उसे खेल का एक स्वाभाविक हिस्सा मानता है? वहीं सच सामने आया। असफलताएं दुर्गम बाधाएं नहीं हैं, बल्कि छिपे हुए द्वार हैं, और उन्हें केवल वही नहीं पार करते जो उनके सामने रुकना चुनते हैं। तीसरी योग्यता है आलोचनाओं से पार पाना। जब आप एक अनूठा रास्ता अपनाने का साहस करते हैं, जब आप कुछ ऐसा पाने का संकल्प करते हैं जो अधिकांश लोग सामान्य मानते हैं, उसकी अपेक्षाओं से परे हो, तो आलोचनाएं भारी बादलों की तरह उभरती हैं, एक आसन्न तूफान का संकेत देती हुई। मुझे अपने समय के एक प्रमुख व्यवसायी के साथ एक साक्षात्कार याद है, जिन्होंने मुझे बताया था कि वे अपनी फैक्ट्री छोड़ने वाले थे। परिवार और दोस्तों ने एक साथ मिलकर उसे विस्तार की संभावना में विश्वास करने के लिए पागल करार दिया था। उस पर मूर्खता, लापरवाही और अत्यधिक महत्वाकांक्षा के आरोप लगे थे। फिर भी वह डटा रहा, धारा के विपरीत बढ़ता रहा और एक मजबूत उद्यम खड़ा किया जो आज अनगिनत परिवारों की जिंदगी को सहारा देता है।
जब उसने अपनी कहानी खत्म की तो उस आदमी की अटूट हिम्मत पर मुझ में एक अप्रत्याशित खुशी फूट पड़ी। लेकिन उसी समय उन हजारों लोगों के बारे में सोचकर एक गहरी उदासी ने मुझे घेर लिया जो अपने सबसे अनमोल सपनों को छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए कि किसी ने उन्हें फुसफुसाकर कहा कि वे सक्षम नहीं हैं। आपके मन में यह सवाल गूंजता है, कितनी महत्वपूर्ण अवसर दब गए क्योंकि आपने उन लोगों की आवाज को अत्यधिक शक्ति दी जिन्होंने कभी कुछ भी प्रासंगिक नहीं बनाया। जो आलोचनाओं को छानने की कला में महारत हासिल कर लेता है वह फलता फूलता है, जो उनसे चिपका रहता है वह मुरझा जाता है। चौथी मूलभूत खूबी है मानवीय व्यवहार का गहन अवलोकन। व्यवसायिक और राजनीतिक परिवेश में मेरी उपस्थिति उस समय की बेहद प्रमुख हस्तियों के सलाहकार के रूप में भी ने मुझे तुरंत यह दिखाया कि सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले व्यक्ति आवश्यक रूप से बौद्धिक रूप से सबसे प्रतिभाशाली नहीं थे, बल्कि वे थे जिनके पास मानवीय बारीकियों की बेहतर समझ थी। वे छिपी हुई मंशाओं को समझते थे, सूक्ष्म चेहरे के भावों को पढ़ते थे, सामाजिक परिवेश की लगभग अगोचर गतिविधियों की व्याख्या करते थे। यह दूरदर्शिता उन्हें बाधाओं का अनुमान लगाने, अवसरों के विशेष क्षेत्रों की पहचान करने और रणनीतिक रूप से अमूल्य गठबंधन बनाने की अनुमति देती थी। मुझे एक बैठक याद है जहां एक प्रतिभागी का एक छोटा सा हाव भाव, मेज पर उंगलियों का सूक्ष्म रगड़ना जितना अगोचर कुछ ने एक प्रस्तावित चर्चा के प्रति उसकी गहरी बेचैनी को उजागर कर दिया। इस मूक संकेत को भांपते हुए मैंने अपनी रणनीति बदली, जिससे मैं एक ऐसी बातचीत शुरू कर सका जिसके अंत में सभी संबंधित पक्षों को पारस्परिक लाभ हुआ। लोग हमेशा अपनी सच्ची पहचान उजागर करते हैं। महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या आप उन्हें समझने के लिए पर्याप्त चौकस हैं? इस खंड की पांचवी और अंतिम खूबी है सबसे गंभीर विपत्तियों के सामने भी अटूट उत्साह बनाए रखने की क्षमता। वास्तव में बहुत कम लोग उत्साह की छिपी हुई शक्ति की विशालता को समझते हैं। यह एक रोमांचक शक्ति है, एक संक्रामक उत्प्रेरक, एक प्रकाश जो अंधकार को दूर करता है। मैंने ऐसे पुरुषों को देखा है जो संसाधनों और अवसरों से वंचित थे और बाधाओं के पहाड़ों से घिरे थे, उन पदों तक पहुंचते हुए जो दुर्गम लगते थे। उनका एकमात्र औजार एक ऐसी भावना थी जिसने साहस को प्रज्वलित किया और अपने आसपास सभी के लिए प्रेरणा फैलाई। हालांकि मैंने असाधारण प्रतिभा वाले पुरुषों को भी टूटते हुए देखा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने उत्साह को खत्म होने दिया। मैंने खुद अपने जीवन के कुछ चरणों में इस कठोर वास्तविकता का अनुभव किया है। मैं थका हुआ, निढाल महसूस करता था, इस एहसास के साथ कि मेरे विचारों को दुनिया में प्रकट होने में अनंत काल लग रहा था। फिर भी एक दिन एक छोटे से इलाके में एक व्याख्यान के दौरान मैंने एक युवा की आंखों में भावुक चमक देखी जब मैं मन की अपार शक्ति के बारे में बात कर रहा था। समाप्ति पर उसने बताया कि मेरे शब्दों ने जीवन के प्रति उसके जुनून को फिर से प्रज्वलित कर दिया था। मैं उस मुलाकात से दिल में गहरी तरंगों के साथ लौटा। उसके उत्साह ने मुझे भी प्रेरित किया और मेरी अपनी लौ को फिर से जलाया। और उस क्षण से मैंने खुद से एक अटूट वादा किया, कभी भी अपनी आंतरिक अग्नि को बुझने नहीं दूंगा। और आपके लिए जो यहां तक मेरे साथ रहे हैं, मैं एक चुनौती देता हूं। इस पूरी सामग्री में केवल यही एक चुनौती है। इनमें से कोई एक खूबी चुने और उसे 7 दिनों तक लगातार कठोर अनुशासन और पूर्ण ईमानदारी के साथ अभ्यास करे। चाहे वह भावनात्मक नियंत्रण हो, असफलताओं से सीखने की क्षमता हो, आलोचनाओं से निपटने की कला हो, मानवीय अवलोकन की पैनी समझ हो या उत्साह हो। केवल 7 दिन। और देखें, एक किसान की अपने खेत के प्रति जैसी सतर्कता होती है, वैसी ही सतर्कता से देखें कि कैसे आपकी धारणा, आपके कार्य और आपके परिणाम बदलने लगते हैं। क्योंकि अपने मन को प्रशिक्षित करके आप अपनी जिंदगी फिर से लिखते हैं। ये क्षमताएं पहले से उल्लिखित क्षमताओं के साथ मिलकर सच्ची समृद्धि का केंद्रीय स्तंभ बनती है। और जबकि दुनिया आपको यह विश्वास दिलाने पर जोर देती है कि भाग्य केवल संख्याओं, संपत्तियों या डॉलर की रकम तक सीमित है, सच्चाई अकाट्य है। सच्ची दौलत इसमें निहित है कि आप अपनी यात्रा के दौरान क्या बनते हैं
और इसे कोई भी आपसे कभी छीन नहीं सकता। जैसे जैसे मैं दौलत की सच्ची प्रकृति पर अपनी शोध को गहरा करता गया, मैंने ऐसी क्षमताओं की एक परत की पहचान की जिनका कम ही उल्लेख किया जाता है, लेकिन वे किसी भी व्यक्ति के जीवन को निर्णायक रूप से आकार देती हैं। ये ऐसी योग्यताएं हैं जो अक्सर अनदेखी रह जाती हैं, क्योंकि वे तुरंत चमकती नहीं, ध्यान आकर्षित नहीं करती, न ही तत्काल तालियां बटोरती हैं। फिर भी चुपचाप वे भाग्य का निर्माण करती हैं, और एक बार उनमें महारत हासिल कर लेने पर उनमें समृद्धि की ऐसी शक्ति होती है जो किसी भी वित्तीय निवेश से परे है, चाहे वह $1000, $10,000 या यहां तक कि $1,00,000 क्यों न हो। इनमें से पहली है मन को ग्रहणशील बनाए रखने की अपरिहार्य क्षमता। एक बार एक किसान का साक्षात्कार करने के लिए आंतरिक क्षेत्र की यात्रा पर, जिसने एक बंजर भूमि को एक फलते फूलते उद्यम में बदल दिया था, मैंने इस योग्यता के अमूल्य महत्व को समझा। उसने बताया कि सालों तक उसने सुना था कि वह मिट्टी बंजर थी, कि कोई भी वहां कभी खेती नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसे निर्णयों के सामने हार मानने के बजाय उसने खेती के नए तरीकों को आजमाने का साहस किया, अनजान लोगों से मिले विचारों का प्रयोग किया और उन सुझावों को स्वीकार किया जिन्हें दूसरे ठुकराते थे। जब उसने मुझे हरा भरा खेत दिखाया जो कभी भूली हुई मिट्टी से उगा था, तो मैं लगभग बचकाने विस्मय से भर गया। वहां इस बात का अकाट्य प्रमाण धड़क रहा था कि एक खुला मन एक बिना सील किए गए द्वार के समान है। यह नई संभावनाओं को अंदर आने के लिए आमंत्रित करता है और पुरानी बाधाओं को बाहर निकाल देता है। और अब सोचिए, आपके सामने कितनी संभावनाएं पहले ही आ चुकी हैं, लेकिन आपने उन्हें निरर्थक मानकर अनदेखा कर दिया। दूसरी क्षमता है अटूट एकाग्रता। सफल हुए पुरुषों और महिलाओं पर अपने अध्ययन के वर्षों में मैंने एक स्पष्ट पैटर्न देखा। सभी जानते थे कि अपनी ऊर्जा को वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर कैसे केंद्रित किया जाए। मैंने खुद एक गहन कृति लिखने की कोशिश करते हुए एक आंतरिक संघर्ष का सामना किया, जबकि मैं एक पत्रकार के रूप में अपना जीवन भी जी रहा था। हर जगह से ध्यान भटकाने वाली चीजें सामने आती थीं, सामाजिक आयोजनों से लेकर ऐसी गौण कार्यों तक जो तात्कालिक लगते थे, लेकिन जो मुझे मेरे लक्ष्य के 1 मिलीमीटर भी करीब नहीं लाते थे। एक दिन अपनी लेखन मेज पर बैठा मैंने गहरी निराशा महसूस की। मैं आगे बढ़ना चाहता था पर कर नहीं पा रहा था। तो मैंने कुछ सरल किया। कुछ घंटों के लिए मैंने वह सब कुछ हटा दिया जो आवश्यक नहीं था। जो चुप्पी पहले मुझे डराती थी, वह एकाग्रता के लिए उपजाऊ भूमि बन गई। और उस रात मैंने 3 हफ्तों से ज्यादा काम किया। इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि एकाग्रता केवल हटाना नहीं है, यह आवश्यक चीजों के प्रति पूर्ण समर्पण है। तीसरी योग्यता है साहसी पहल। अपने शोध के दौरान मैंने महसूस किया कि बहुत से लोग जानते हैं कि क्या करना है, लेकिन कुछ ही लोगों में पहला कदम उठाने का साहस होता है। यह मुझे एक मेहनती समुदाय की एक प्रतिभाशाली सिलाई करने वाली महिला की याद दिलाता है, जिसके कपड़े दुकानों के कपड़ों से बेहतर थे। वह बेचती नहीं थी क्योंकि उसे बहुत साहसी होने का डर था। एक दिन एक खुली बातचीत के बाद उसने अपने घर के सामने एक छोटी सी दुकान लगाई। कुछ ही महीनों में यह साधारण सा इशारा एक स्थिर आय का स्रोत बन गया। जब मैं उससे दोबारा मिली तो मैंने कृतज्ञता के आंसू देखे जब उसने कहा कि वह कदम उसके जीवन का सबसे अच्छा निर्णय था। यह पहल एक चिंगारी है, छोटी और कभी कभी डरी हुई, लेकिन एक बड़ी आग जलाने में सक्षम। चौथी क्षमता है सच्ची लगन के साथ सेवा करने की। जब ध्यान धन पर हो तो सेवा की बात करना अजीब लग सकता है, लेकिन अकाट्य सत्य यह है कि मैंने जिन सबसे समृद्ध व्यक्तियों को पाया, उनमें एक अद्वितीय गुण था। वे बिना किसी प्रशंसा की तलाश किए ईमानदारी और सच्चाई से लोगों की मदद करने में समर्पित थे। एक छोटे से ग्रामीण स्कूल के एक शिक्षक के साथ बातचीत में एक साधारण व्यक्ति, फिर भी सभी द्वारा प्रशंसित, मैंने पूछा कि वह इतना प्रभाव और सम्मान कैसे बनाए रखते हैं।
उन्होंने मुस्कुराया और मुझे बताया कि युवावस्था से ही उन्होंने फैसला कर लिया था कि जो भी व्यक्ति उनसे मिले वह जैसा आया था उससे थोड़ा बेहतर होकर जाए। इस जवाब की गहराई ने मुझे अप्रत्याशित रूप से प्रभावित किया और उसी क्षण मैंने समझा कि सेवा सर्वोच्च मूल्य का एक कौशल है, क्योंकि यह विश्वास बनाती है, प्रतिष्ठा को मजबूत करती है और ऐसे दरवाजे खोलती है जिन्हें कोई भी मौद्रिक निवेश नहीं खरीद सकता। इस खंड की 5वीं क्षमता रणनीतिक धैर्य है। मेरे समय के वित्तीय और व्यक्तिगत सफलता के सबसे बड़े उदाहरणों का अध्ययन करते हुए मैंने समझा कि धैर्य निष्क्रियता नहीं बल्कि ज्ञान था। यह आगे बढ़ने का, प्रतीक्षा करने का, ताकत से काम करने का या बुद्धिमानी से पीछे हटने का सही समय जानना था। मुझे एक दोपहर अच्छी तरह याद है जब मैं एक युवा से मिला था जो एक छोटा व्यवसाय खोलने के लिए दृढ़ था, लेकिन जो हर चीज को जल्दी करने पर जोर दे रहा था। वह तत्काल परिणाम चाहता था, यह मानते हुए कि गति क्षमता का प्रमाण थी। बातचीत के दौरान मैंने उसकी चिंता, समय बर्बाद करने का डर और उसकी यह दृढ़ विश्वास महसूस किया कि यदि वह जल्दी नहीं करता तो अवसर खो देगा। हालांकि मैंने उसे और शांति से योजना बनाने के लिए मना लिया। महीनों बाद मुझे एक धन्यवाद पत्र मिला जिसमें उसने कहा था कि यदि उसने जल्दबाजी की होती तो उसने पूरे व्यवसाय को बर्बाद कर दिया होता। उस पत्र ने मेरे चेहरे पर गहरी संतुष्टि की मुस्कान ला दी। और अब जब आप इन सच्चाइयों को आत्मसात कर रहे हैं, मैं आपको एक गहरे आत्मचिंतन के लिए आमंत्रित करता हूं। आपका जीवन पथ कितनी बार एक असीमित रूप से बेहतर मार्ग पर मुड़ गया होता यदि आपने एक खुला दिमाग विकसित किया होता, अपना ध्यान आवश्यक चीजों पर केंद्रित किया होता, पहल को अपनाया होता, अधिक प्राणियों की सेवा की होती या रणनीतिक धैर्य का अभ्यास किया होता। कितने दरवाजे खुल सकते थे, कितने उत्कृष्ट अवसर पूरी तरह से भुनाए जा सकते थे, कितनी अनावश्यक निराशाएं पूरी तरह से समाप्त की जा सकती थीं। इस तरह की क्षमताएं केवल धन का निर्माण नहीं करती, वे चरित्र का निर्माण करती हैं और एक मजबूत चरित्र दुनिया के किसी भी मौद्रिक मूल्य से कहीं अधिक समृद्ध करता है। जो इन क्षमताओं में वास्तव में महारत हासिल करता है वह एक बिल्कुल अदम्य व्यक्ति में बदल जाता है। और हमेशा याद रखें, आपका भाग्य बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि आपके द्वारा अपनाई गई आंतरिक अभिवृत्ति से निर्धारित होता है। जीवन निस्संदेह आपके विचारों के प्रमुख पैटर्न को दर्शाता है। यदि आप डर को अपने दिल पर हावी होने देते हैं तो वह आपकी पसंद को आकार देना शुरू कर देगा। लेकिन जब आप डर को एक दृढ़ उद्देश्य से बदलने का फैसला करते हैं तो कुछ असाधारण होता है। दुनिया एक खतरा बनना बंद कर देती है और अनंत संभावनाओं का एक विशाल क्षेत्र बन जाती है। असफलता सच में कोई अंतिम बाधा नहीं है, यह सिर्फ एक संदेशवाहक है जो महत्वपूर्ण समायोजन के लिए मूल्यवान जानकारी लाता है। हर स्पष्ट झटका अपनी खामोशी में एक समान या उससे भी बड़े लाभ का बीज छुपाता है, लेकिन यह बीज तभी अंकुरित होता है जब आप इसे दृढ़ता और एक स्पष्ट दृष्टिकोण से सींचते हैं। मानव मन ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली प्रयोगशाला है। यह इसमें है कि आप अभिनव विचारों को सूत्रबद्ध करते हैं, तीव्र इच्छाओं को पोषित करते हैं, इरादों को ठोस योजनाओं में बदलते हैं और इन योजनाओं को एक ऐसी शक्ति बनाते हैं जो पहले असंभव लगने वाली चीजों को भी हिला सकती है। इसलिए कभी भी एक साधारण विचार को कम मत आंकिए, यह एक अपरिवर्तनीय परिवर्तन का उत्प्रेरक हो सकता है। वह व्यक्ति जो इस सत्य को समझता है, किस्मत के इंतजार को छोड़ देता है और कार्रवाई की मुद्रा अपनाता है। वह यह नहीं पूछती क्या यह काम करेगा, वह दृढ़ता से घोषणा करती है मैं इसे काम करवाऊंगा। और यह आंतरिक निर्णय, यह अटूट विश्वास वही है जो सिर्फ सपने देखने वालों को वास्तव में हासिल करने वालों से अलग करता है। और जब आप इन विचारों को अपने भीतर समाहित होने देते हैं तो याद रखें, एक अकेला शब्द आपके किसी प्रियजन में सुप्त शक्तियों को जगा सकता है। इसलिए यदि कोई विशेष व्यक्ति है जिसे यह संदेश सुनने की आवश्यकता है तो इस वीडियो को उसके साथ साझा करें।
यह वही सटीक प्रोत्साहन हो सकता है जो उसके जीवन में क्रांति लाने के लिए कमी थी। अटूट रहे, पूरी तरह सचेत रहे, अपने निरंतर और शक्तिशाली विकास के प्रति उचित रूप से प्रतिबद्ध रहे और हमेशा की तरह अगली सामग्री में आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहा हूं।